आज और कल रक्षाबंधन का त्योहार है। बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उनके लंबे और सफल जीवन की कामना की। लेकिन एक बहन ऐसी भी है जो अपने मुख्यमंत्री भाई को पिछले 30 साल से राखी नहीं बांध पाई है। लेकिन भाई के सफल और लंबे जीवन की कामना करने में किसी बहन से पीछे नहीं है। शायद इसीलिए उनके भाई योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। एक टीवी इंटरव्यू में योगी से पूछा गया कि आपको पता भी है आपकी सबसे छोटी बहन किन हालातों में रहती है। योगी खामोश रहे। तभी इंटरव्यूअर ने बहन की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दीं। तस्वीरों में योगी की बहन भैंस को चारा खिलाते हुए नजर आ रही हैं। एक टीन के टप्पर वाली छोटी सी दुकान में चाय बनाती हुई दिख रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद योगी के मुंह में जैसे शब्दों का अकाल सा पड़ गया था। उनकी आंखों में केवल आंसू थे। यहाँ हम आपको सीएम योगी जी की उनकी लाडली बहन की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनकर योगी जी भावुक हो जाते हैं, मुंह में शब्द नहीं ठहरते। वो बहन हर रक्षाबंधन अपने भाई को डाक से राखी भेजती है। इस बार भी भेजी है, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आता। दैनिक भास्कर से बात करती हुई योगी की बहन शशि, इन्होंने अपनी चाय नाश्ते की दुकान में मुख्यमंत्री भाई की एक बड़ी तस्वीर भी लगाई है। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय बिष्ट यानी आज के योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। योगी 6 साल के ही हुए थे तभी उनकी सबसे छोटी बहन शशि हुई। योगी और उनकी बहन हंसते खेलते पढ़ते लिखते दोनों बड़े होते गए। साल 1992 आया, शशि की शादी हो गई। योगी की बहन शशि बमुश्किल 14 साल की ही रही होंगी। उनकी शादी पंचूर गांव से 40 किलोमीटर दूर कोठार गांव में कर दी गई। इधर योगी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। महंत अवेद्यनाथ के संपर्क में आए। उनसे प्रभावित होकर गुरु दीक्षा ले ली, उनके शिष्य बन गए। अब योगी अवेद्यनाथ की सेवा में रहना चाहते थे। अवेद्यनाथ ने कहा, घरवालों से बात करके आएं। योगी घर आए और कहा, मैं गोरखपुर में रहूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। पिता आनंद सिंह बिष्ट को बेटे की बात ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन वो मान गए। मां को लगा बेटा नौकरी करने जा रहा है। कुछ दिनों में क्लियर हुआ कि बेटा संत बन चुका है, तो घर में मातम पसर गया। भीख मांगने वाले साधुओं में अपने भाई को ढूंढा करती थी शशि। गरीब घर में ब्याही शशि ससुराल को ही अपनी दुनिया बना चुकी थी। एक दिन अचानक उनको खबर मिली कि उनका बड़ा भाई साधु बन गया है। खबर सुनते ही शशि का दिल बैठ गया। शशि की हालत ये हो गई कि उसके गांव भिक्षा मांगने आने वाले साधुओं में अपने भाई अजय को ढूंढने लगी। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, तब तक जब तक शशि को ये पता नहीं चल गया कि उनका भाई गोरक्षनाथ पीठ का महंत बन गया है। प्रसाद, चाय, शिकंजी की दुकान और खाने का एक छोटा ढाबा चलाने लगी। खेती और भैंस पालने से शशि का गुजारा नहीं हो पा रहा था। शशि ने पति पूरन सिंह पायल के साथ मिलकर गांव के चर्चित माता पार्वती के मंदिर के पास ही फूल और प्रसाद की दुकान खोल ली। योगी से जुड़ी पुरानी यादों का जिक्र आते ही शशि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शशि के घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव और माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ बहुत से यात्री दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास करीब 70 दुकानें हैं, उनमें से एक झोपड़ी वाली दुकान शशि की भी है। शशि और उनके पति हर रोज 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर दुकान पर आते हैं। इस दुकान में वे फूल, माला, प्रसाद, चाय और शिकंजी बेचते हैं। कभी कभी यात्री खाने की डिमांड भी कर देते हैं तो शशि थोड़ा एक्स्ट्रा आमदनी के लिए उन्हें खाना बनाकर भी खिलाती हैं। शशि के 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। साल 2017 आया, छोटी सी दुकान के बाहर अचानक से मीडिया वालों की लाइन लग गई। एक साधारण सी जिंदगी जीने वाली शशि ने अपनी दुकान के बाहर कैमरा और माइक से लैस खड़े लोगों को देखा। अपने पति से पूछा, ये सब कौन हैं? पति पूरन सिंह ने बताया, योगी यूपी के सीएम बन गए हैं। ये सभी मीडिया वाले उनकी बहन को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें बधाई देना चाहते हैं। साल 2022 जब योगी दोबारा यूपी के सीएम बने, शशि खुशी से झूम उठी। भाई की जीत की खुशी में उन्होंने गांव में लड्डू पेड़े बंटवाए। इस बार योगी के साथ उनकी बहन ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। उनकी दुकान के बाहर दोबारा मीडिया का तांता लगना शुरू हो गया। मीडिया वालों ने पूछा, योगी से क्या मदद चाहिए? जवाब योगी की बहन वाला ही था। मीडिया ने शशि के पूछा, आप इतनी गरीबी में गुजर बसर कर रही हैं, अपने सीएम भाई से क्या मदद चाहती हैं? शशि बोली, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो लोगों की सेवा करते रहें और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने, मैं बस यही चाहती हूं। योगी से कब से नहीं मिली? शशि बोली, पिछले 30 साल से उन्हें राखी नहीं बांध पाई हूं। हर रक्षाबंधन को डाक से राखी भेजती हूं, लेकिन जवाब नहीं आता। इस बार भी मैंने उनको राखी भेजी है। सन्यासी जीवन के चलते निजी रिश्तों से मुक्त हो गए हैं। 2017 में चुनाव प्रचार के लिए ऋषिकेश, यमकेश्वर और रायवाला आए थे। इसी दौरान अपने गांव पंचूर भी आए थे, तब उनसे मिली थी। रक्षाबंधन और राखी की बात आते ही शशि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं। फफक कर रो पड़ीं।
उन्होंने बताया, 2019 में ऋषिकेश आए थे तो हम उनसे मिलने गए थे। 10 मिनट के लिए मिल पाए थे। उसके बाद इसी साल मई के महीने में माँ से मिलने आए थे, तब उनसे मिली थी। वो ज़्यादा बात नहीं करते, बस मुस्कुरा कर पूछते हैं कैसी हो। बच्चों के साथ समय बिताते हैं। उनका यही कहना होता है कि मेहनत करो, कमाओ और खाओ। हमारा भी यही मानना है। लोग कहते हैं शर्म नहीं आती, योगी की बहन होकर चाय बेचती हो। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कई लोग कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन होकर चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालातों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर कर